युग और काल का क्या पढ़ना है? समय पढ़ना। युग समझते हैं? युग, किसी युग का नाम जानते हो? पूर्व भारतेंदु युग, भारतेंदु युग, द्विवेदी है, शुक्ल है, शुक्लोत्तर है। शुक्ल युग का दूसरा नाम क्या है? छायावादी युग। शुक्लोत्तर का दूसरा नाम है छायावादोत्तर। इतने युग हैं, पूर्व भारतेंदु, भारतेंदु, द्विवेदी, शुक्ल, शुक्लोत्तर। सिर्फ क्या पढ़ना है? कौन सा युग कब से कब तक चला। आसान है कि नहीं? सभी क्वेश्चन बैंक में, सभी बुक में पहले दूसरे पेज पे दिया है। यही क्वेश्चन घूम फिर के पूछा जा रहा है, कभी ओएमआर पे ऑब्जेक्टिव में पूछा जा रहा है, कभी अति लघु बना करके। तो एक प्रश्न ये पढ़ लेंगे, इसको तैयार कर लेना है। काल कौन कौन सा है? आदि काल, उसका दूसरा नाम है वीर गाथा काल, भक्ति काल, रीति काल, आधुनिक काल। उसी आधुनिक काल में ही तो पूरा युग निकलता है। आधुनिक काल के अंदर ही अभी कौन सा चल रहा है? आधुनिक काल चल रहा है ना। अच्छा, समय के अलावा और क्या पढ़ना है? उसकी विशेषताएं पढ़नी है। सभी काल की क्या पढ़नी है? विशेषताएं। किस काल की क्या विशेषता थी? सिर्फ दो विशेषता। ठीक है, इस काल में इस तरह की रचना होती थी, इस काल में ये भाषा। आपको अलग से नहीं ढूंढना है, सब आपकी बुक और क्वेश्चन बैंक में है। जो लिख रहे हैं इसको बहुत सॉलिड समझ लीजिए, इसके आगे कुछ नहीं पढ़ना पड़ेगा आपको। विशेषताएं। इसके बाद आपको क्या पढ़नी है? रचना एवं रचनाकार। रचना और, हाँ, सिर्फ दो पढ़ लेना। किस युग की कौन सी रचना है? जैसे रासो ग्रंथ आदिकाल में लिखे जाते थे ना, पृथ्वीराज रासो, खुमान रासो, विसल देव रासो, ये सब रचनाएं हैं। रीति काल का कौन लेखक है? जैसे बिहारी लाल। भक्ति काल के कौन से लेखक हैं? जिसके नाम में दास है, सब भक्ति काल के हैं। कबीर दास, रहीम दास, सूरदास, तुलसीदास, मलिक मोहम्मद जैसी, उसमें दास नहीं, लेकिन वो भी भक्ति काल के हैं। ठीक है, तो ये चीज आप समझ में आ रही क्या करना है? आप क्वेश्चन बैंक उठाइए, बुक उठाइए, युग और काल देखिए। तो युग आपने देखा, तो युग और काल में पहले क्या पढ़ेंगे? कौन सा युग कब से कब तक चला, फिर कौन सा काल कब से कब तक चला, फिर किस युग की क्या विशेषता है, किस काल की क्या विशेषता है, कौन सी रचना किस युग में लिखी गई। शुक्ल युग की कोई एक रचना लिखो, आता ना एग्जाम में। ठीक है, एक काम और इसके आगे, जब रचना रचनाकार पढ़ेंगे तो साथ में अगर विधा दी है तो विधा पढ़ लेंगे। विधा समझते हैं आप लोग? विधा का मतलब ये है, जैसे प्रेमचंद ने लिखा, प्रेमचंद ने लिख दिया गोदान। क्या लिख दिया? गोदान। तो ये है रचना और ये है रचनाकार, है ना। यही तो है, ये क्या है? रचना और ये, यानी ये किताब है और ये किताब के लिखने वाले हैं। लेकिन इस किताब में है क्या? तो ये इसका, इसी को विधा कहते हैं। किताब में क्या है? उपन्यास है। क्या है? और क्या क्या होते हैं विधा में? कहानी, नाटक, यात्राव्रत, आत्मकथा, है ना। और क्या क्या होता है? जीवनी, एकांकी, संस्मरण, रेखाचित्र, दर्शन, है ना। हाँ, विज्ञान, ये सारी चीजें क्या है? विधा है। अच्छा छोड़ दीजिए, वो हमने कुछ काम के लिए रोका था, कहिए कि कल होगा। बाहर वाली लाइट ऑन कर दीजिए। ठीक, चल रहा है, चल रहे तो यार, ये भी आ गया बीच में। ठीक है, उपन्यास, कहानी, नाटक, यात्रा, संस्मरण, ये सब चीजें क्या है? ये विधा है। विधा समझ रहे हैं? यानी रचनाकार ने जो चीज लिखी है किस टॉपिक पे लिखी है। आप लोग जैसे मूवी भी देखते हैं ना, तो हर मूवी का एक मेन वो होता है। आप कहते हैं ये कॉमेडी मूवी है, ये एक्शन मूवी है, ये ड्रामेटिक है, ऐसा है ना। तो वही जो मेन चीज आप बता रहे हैं वही उसकी विधा है। ठीक है, समझ रहे हैं? विधा समझ गए कि नहीं? तो प्रश्न आपका लिखा रहेगा, आपका साफ साफ ऐसे लिखा रहेगा। आप पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, गोदान प्रेमचंद का की रचना है, और पहला ऑप्शन क्या लिखा है? नाटक। दूसरा क्या लिखा है? जीवनी। तीसरा उपन्यास। चौथा यात्रा। तो तीसरे पे गोला करेंगे ना आप। कौन सा सही? उपन्यास सही था ना। क्यों? तो पेपर में गोला करना है, ओएमआर शीट पे क्वेश्चन नंबर देखना कौन सा है, पहला, दूसरा, 1 से 20 रहेंगे। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन का कौन सा सही, पहले क्वेश्चन में कौन सा सही है? तीसरा। तो पहले क्वेश्चन के तीसरे में, अब तीसरे में वो का खा गा लिखा है कि एबीसी लिखा है, एबीसीडी लिखा रहेगा। तो सी पे क्या करेंगे आप? ऐसे काले पेन से गोला कर देंगे, डॉट पेन, जेल यूज नहीं करेंगे, नहीं माना जाएगा। ठीक, समझ गए क्या करना है? विधा समझ रहे हैं? हम बार बार विधा इसीलिए, क्योंकि आप देखोगे कि प्रेमचंद ने लिखा है गोदान, इतनी बात तो ठीक है ना। लेकिन यहां चार चीजें आ गई। तो प्रेमचंद ने लिखा जो है, प्रेमचंद ने ज्यादातर जो है उपन्यास ही लिखे हैं। अगर जयशंकर होते तो फिर नाटक हो जाता। लेकिन देखना है कि जो चीज लिखी गई वो है क्या। जैसे कोई यात्रा आई तो राहुल सांकृत्यायन ने बहुत सी यात्राएं लिखी हैं, मेरी यूरोप यात्रा, है ना, अलग अलग। तो ये अगर समझ जाएंगे ज्यादा आसान। जैसे मान लीजिए आप लोग जानते हो, चलो जैस के हो, पद्मावत क्या है? जैसी ने लिखा है ना।
तो पद्मावत एक ग्रंथ तो है, लेकिन पद्मावत का वो क्या है, विधा क्या है, उसमें क्या उन्होंने लिखा है, उपन्यास, कहानी, नाटक, क्या है वो? कहानी है वो? नहीं नहीं, कहानी नहीं, उपन्यास है। अच्छा, सबसे एक आप समझिए, जैसे एक होती रचनाएं, नॉर्मल रचनाएं सब है ना, कुछ रचनाएं क्या होती है, ये सब काव्य है। क्या है? काव्य है ना। जो एक होता है महाकाव्य, पद्मावत क्या है? महाकाव्य है। पद्मावत किसको बोलते हैं? महाकाव्य है। सबसे बड़ी महाकाव्य जानते हैं क्या है? सबसे बड़े महाकाव्य का नाम है महाभारत। सबसे बड़ी महाकाव्य कौन सी है? महाभारत। उसको किसने लिखा है? व्यास जी ने लिखा है ना, वेद व्यास करके हैं। अच्छा, रामायण किसने लिखी है? रामायण किसने लिखी है? वाल्मीकि जी ने लिखा है, महर्षि वाल्मीकि, वो तो रचना है ना। अच्छा ठीक है, तो ये ध्यान रहेगा क्या हमने पढ़ने के लिए कहा है? एक पॉइंट बताया। दूसरा पॉइंट थोड़ा आप समझ लीजिए, आपको और क्या याद करना है? जीवन परिचय। ठीक है, गद्य का भी और पद्य का भी। दो से कम इस मंथ में तो ना याद रहे। अगर किसी को दो याद है तो वो आराम से बैठे ना, वो तीसरी याद करें। और जो लोग जीरो पे हैं वो कम से कम दो याद करें। एक याद है तो एक और याद करें। दो गद्य में दो पद्य में याद होनी चाहिए। सूर तुलसी याद कर लो, बिहारी है तो बिहारी लाल को याद कर लो, महादेवी वर्मा है, सुभद्रा कुमारी चौहान है ना। तो दो पद्यांश में दो जीवन परिचय बहुत आसानी से याद हो जाएगा। बस लेखक का जो भी डिटेल है वो पढ़ना है, जन्म कब हुआ, मृत्यु कब हुई, माता पिता से जो भी चीजें दी हैं, लेकिन संक्षिप्त परिचय मत पढ़िए कि हाँ सर हमको ये पता है कि इनका जन्म काशी में हुआ है, बस्ती जिले के अगोना में हुआ है, या आगरा के पास रूनकता में हुआ है, बांदा जिले के राजापुर में हुआ है। ये अलग अलग लोगों का बता रहे हैं हम ना। आप डिटेल से पढ़िए, चाहे एक का ही पढ़िए, सबका संक्षिप्त मत पढ़िए, नहीं आप मिक्स कर देंगे। सूरदास का लिखेंगे और जन्म स्थान किसी और का लिख देंगे, है ना। तो सही सही सन याद करिए, किसका 1400 में हुआ है, किसका 1500, कौन सा 1600, कौन 1700 ना। एक एक का याद करेंगे तो गलत नहीं होगा। एक का पहले आप याद कर लीजिए डिटेल में। जब आपको अच्छे से याद हो जाए तो जीवन परिचय के नीचे आप रचनाएं हेडिंग लिखते हैं, दो तीन रचनाएं उनकी याद कर लो। जिस भी लेखक कवि का याद करो उसकी रचनाएं, इसमें कोई कठिन काम है? अच्छा, एक आसान काम और इसी के साथ है, आपको सभी पाठ का संदर्भ। अब आप कहोगे कठिन है ना, सभी पाठ का क्या करना है? चलो अच्छा, संदर्भ कहते किसे, ये तो समझ जाओ, दतवन तोड़ने के लिए ना। ठीक, पाठ और लेखक का नाम देखो। सभी पाठ के क्या है, संदर्भ क्या होता है? पाठ और लेखक का नाम ही तो होता है। खाली पाठ लेखक का नाम बदलते जाओ। गद्य का है तो प्रस्तुत गद्यांश, और पद्य का है तो प्रस्तुत पद्यांश, है ना। हमारी पाठ पुस्तक हिंदी में ममता नामक पाठ से लिया गया, जिसके लेखक जयशंकर प्रसाद है। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ पुस्तक हिंदी में वन पद पर नामक पाठ से लिया गया, जिसके रचयिता तुलसीदास जी हैं। इतना ही तो करना है। तो अभी आप धीरे धीरे देखोगे तो सारी चीजें, दो चार चीजें बचेंगी जिसको हाँ सिर्फ और सिर्फ जब हम पढ़ाएंगे तभी समझ में आएगा। बाकी सब याद करना है, इसमें कुछ समझने वाली चीज थी याद। हमको बताना क्या, जीवन परिचय आप याद करेंगे, व्याख्या हम बताएंगे, है ना। और किस चैप्टर में आप पहचानेंगे, मान लीजिए 10 लाइन पेपर में आ गई, अब आप कैसे पहचानोगे कि किस चैप्टर का है? मित्रता के जितने भी आएंगे सब में कहीं ना कहीं मित्रता लिखा है। और कवि में तो टेंशन ही नहीं है। सूरदास का है तो सूरदास अपनी आखिरी लाइन में सूर कहीं ना कहीं लिख ही देते हैं, है ना। ध्यान दिया है चीज, कवि अपने उसमें ज्यादातर लिखे रहते हैं। तो इसके अलावा एक चीज और है जो आप सिर्फ याद ही कर सकते हो, कर्मवीर भरत का खंडकाव्य। कर्मवीर भरत, इसमें कौन सा आप पढ़ेंगे? नायक का चरित्र चित्रण। ठीक है, नायक का क्वेश्चन बैंक में भरा पड़ा। ये वो चीज हमने लिखी है जो 100% हर साल वही आती है। एक चीज और लिख दें जो वही आएगी, आज से ही पता है, रस छंद अलंकार। रस छंद और भाई दो ही रस है, वही तो आएंगे, करुण या हस, है ना। तीन ही छंद है कि दो हैं? रोला सोठा है और दो ही है ना, रोला सोठा। अलंकार कितने? तीन। हाँ, उत्प्रेक्षा है और रूपक है, अनुप्रास है। अभी यही नहीं पता है कौन कौन सा, याद कब करोगे सोचो। ये हम लोग एकदम एंड टाइम पे तैयारी कर रहे हैं ना, पूरा साल निकल गया इसीलिए जीरो से शुरू किया है। जितना बता रहे हैं याद कर लोगे, आप नंबर जोड़ोगे कि इसी में कितना नंबर हो गया। 70 का ही तो पेपर है, बच क्या रहा है? संस्कृत के प्रश्न उत्तर बच रहे हैं, तत्सम तद्भव बच रहा है, व्याख्या बच रही है, क्या बच रहा है वो हमें पता है। ठीक है, तो जितना कहा है इसको आप चाहे जितने दिन में याद करो, आपकी मर्जी।
10 दिन में, 15 दिन में, 20 दिन में। आप कहो सर पूरा दिसंबर दे दो, हम दे देंगे, अगले साल पूछेंगे, अगले साल पूछ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, 1 जनवरी 2 जनवरी जब कहो, ठीक है। लेकिन याद रहे इतनी चीजें जिसको याद हो जाएंगी हिंदी में ना, वो कहेगा बचा क्या है इसमें, खाली व्याख्या ही तो बची है, वो तो बता ही देंगे। और नहीं भी बताएंगे फिर भी क्या नाम है, हमारा नंबर तो 40 के ऊपर जा ही रहा है, और 30 स्कूल से 85 तो हो ही गया। क्यों अभी सोच रहे 30 स्कूल से 3 मिल जाए तो पास हो जाएंगे 3 सोच रहे थे, और 3 में पास नहीं होंगे, ध्यान रखिएगा। जो आप पेपर देंगे उसका 33% आना चाहिए, 70 का 33% 23 होता है, अगर 22 भी आएगा 70 में से तो फेल रहेंगे, ठीक है। इस गलतफहमी में ना रहिए कि 3 नंबर बोर्ड में ला करके पास हो जाएंगे, ऐसा होता है क्या? ऐसा नहीं होता है। सब्जेक्टिव भी फेल होंगे, 2 से ज्यादा सब्जेक्टिव फेल होंगे तो दोबारा करना पड़ेगा, इसीलिए कह रहे हैं संभल के रहिए। मैथ वाले ज्यादा संभल के रहे, मैथ में अगर 22 के नीचे गया, पिछली बार जो लोग भी बच्चे फेल हो रहे थे उनको 23 किसी तरह अगर मिल गया, समझो पासिंग मार्क्स मिला था, ठीक है, बहुत से बच्चों को मिला, इस बार नहीं मिलेगा, और स्ट्रिक्टली कॉपी चेक हो रही है, ठीक है। नहीं यकीन, हमारे मोबाइल में भरे पड़े हैं ना, करीब हमने 2000 कॉपी पिछले साल चेक की है, तो क्या क्या गलती होती है इसमें भरी पड़ी है, लोग क्या क्या लिख के आते हैं। कई 1-2 स्टूडेंट ने लिखा भी, एक मेरे सर ने कहा था कुछ मत छोड़ना, इसलिए सर भर दिया है, बाकी आपके हवाले। ये चीज आंसर में लिखा है हाई स्कूल की कॉपी में, तो क्वेश्चन क्या, हाँ अभी दिखाएंगे, इनका क्वेश्चन एकदम अलग रहता है, हाँ यही तो बता रहे हैं। लेकिन आप लोग की नहीं, सेम डिस्ट्रिक्ट की कॉपी नहीं मिलती है, दूसरे जिले की, कानपुर, कौशाम्बी, संभल, ये सब। तो इतनी चीजें याद हो जाएंगी। आपके माइंड में है कि सर ये चीज भी याद करने वाली होती है, कोई चीज बच रही हो तो बताओ। नहीं हमारे कहने पर नहीं, आप लोग बताओ कोई चीज हो हिंदी में कि ये भी याद किया जाता है, कोई चीज है? श्लोक है, श्लोक, श्लोक है ना, श्लोक, श्लोक भी याद कर लेना, ठीक है। 2 श्लोक याद करना, कितने? 2 श्लोक। और जिसको भी ना याद हो पर्सनल मिले क्लास में, यहाँ बैठा के याद करवा देंगे, श्लोक याद हो जाता है, ठीक है। संस्कृत का श्लोक याद करिएगा, हिंदी का नहीं, है ना। संस्कृत के चैप्टर में वाराणसी से मरणम मंगलम विभूतिष्य करके है, वो वाला याद कर लेना, या प्रबुद्धो ग्रामीणा चैप्टर है इस बार, तो उसमें है अब्दो दूरगामी वाला याद कर लेना, अब्दो दूरगामी चा साक्षरो, किसी में से याद करिएगा, लेकिन 2 लाइन सही सही याद करना। अगर किसी में 4 लाइन का है तो फिर उसको मत याद करना, क्योंकि फिर वो चारों याद करना पड़ेगा। और इसमें परिभाषा के साथ साथ उदाहरण याद करना है, हास्य, हास्य का उदाहरण, है ना, करुण, करुण का उदाहरण, रोला, सोठा, ये चीजें। तो ये आप अभी कितना आज है, आज 12 है ना, अभी इसमें कितना दिन है, 18-19 दिन है। 18-19 दिन में आप ये मत सोचिए कि ठीक है 1 तारीख से पहले 1 दिन पढ़ लेंगे, डेली कोई एक चीज पढ़ो, ठीक है। इस पे 4-5 दिन मेहनत करो, इस पे 2-3 दिन मेहनत करो, धीरे धीरे आप पूरा डेली 2-2 घंटे पढ़ोगे तो इतनी चीजें जिसको तैयार हो गई, गारंटी ऑन कैमरा ले रहे हैं, उसका 85+ नंबर रहेगा, ठीक है। बचा क्या है खुद हमसे बताओ ना, बचेगा क्या इसके बाद? कुछ बचा ही नहीं। बच रहा हो तो बताओ, बच रहा है क्या? नहीं बचेगा। हमें आज से नहीं भैया, 10-12 साल से तैयारी करा रहे हैं, अभी भी नहीं पता होगा। एग्जैक्ट क्वेश्चन बहुत से हैं जो वही आना ही आना है, ठीक। तो इसको आप तैयार करिए, और इसके बाद फिर जब एसएसटी के लिए हमने कहा है, तो एसएसटी में आप यूरोप में राष्ट्रवाद जो पहला चैप्टर है, उसमें मुख्य तिथियां क्वेश्चन बैंक में पहले इसमें लिखी हुई है, इंपॉर्टेंट डेट्स, बंद कर दी, इंपॉर्टेंट डेट्स